दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। काठमांडू के गंगबू में एक पुरुष के शव मिलल, प्रहरी द्वारा अनुसंधान शुरू। पर्सा में थप 75 जने में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। छपकैया के 20 बरस के मृतक महिला भी संक्रमित के सूची में। आज से नया प्राइवेट तथा साझेदारी फर्म के दर्ता रोका। अनिवार्य मास्क पहिरेला आ व्यक्तिगत दूरी कायम करेला सेवाग्राही सबसे अनुरोध। भारत में कोरोना संक्रमित राखल होटल में आग लागी, 7 की मृत्यु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दुख व्यक्त। बार्सिलोना चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इटालियन क्लब नापोली 3-1 गोलांतर से हारल। अब पूरा समाचार। काठमांडू के गंगबो स्थित गणेश स्थान में हत्या के बाद सूटकेस में बिगल अवस्था में एक पुरुष के शव मिलल बा। गणेश स्थान के सड़क किनार में मिलल सूटकेस से खून बहल दिखला बाद स्थानीय सब प्रहरी के खबर कैले रहे। सूटकेस भीतर एक पुरुष के आधा शरीर मिलल, प्रहरी जानकारी दिले बा। पुरुष के मुड़ी बिना के शव गणेश स्थान लगे करिया सूटकेस में 200 मीटर के दूरी में मुड़ी मिलल, प्रहरी जानकारी दिले बा। काठमांडू उपत्यका में कार्यरत प्रहरी के उच्च अधिकारी आ फोरेंसिक डॉक्टर के टोली घटनास्थल के निरीक्षण कैले बा। घटनास्थल में तालीम प्राप्त कुकुर के प्रयोग कैल गेल बा। मृतक अंदाजी 40 से 45 बरस उमेर समूह के पुरुष रहल, प्रहरी जनौले बा। शव पोस्टमार्टम खातिर त्रिवी सेक्शन अस्पताल महाराजगंज में भेजावल गेल बा। थप अनुसंधान सहित शव पहचान के प्रयास हो रहल, प्रहरी जनौले बा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली राजनीतिक संक्रमण काल के अंत कैला बाद देश विकास आ समृद्धि के यात्रा में अग्रसर रहल बतौले बानी। 26वां विश्व आदिवासी दिवस के अवसर में शुभकामना संदेश देहत प्रधानमंत्री ओली वर्ष के लंबा राजनीतिक संघर्ष से प्राप्त उपलब्धि के संवैधानिक रूप में सुरक्षित करत देश विकास आ समृद्धि के यात्रा में अग्रसर रहल बतौले बानी। प्रधानमंत्री ओली नेपाल के संविधान आ प्रचलित कानून मुताबिक आदिवासी जनजाति के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक के उत्थान आ विकास करके उस सब के आर्थिक समानता सहित के समतामूलक समाज निर्माण करे खातिर सरकार निष्ठापूर्वक सक्रिय रहल उल्लेख कैले बानी। प्रधानमंत्री ओली विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैलल कोरोना वायरस से खड़ा भइल परिस्थिति के मद्देनजर करत ई बार ऐसन पर्व के रचनात्मक एवं सुरक्षित तौर से मनावे खातिर बाध्यता रहल भी बताउनी। प्रधानमंत्री ओली कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षित रह के आपन स्थान में रहत दिवस मनावेला सब केहू से आह्वान समेत कैली बानी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भगवान श्री राम के जन्मभूमि नेपाल ही भइल दावी कैले बानी। काल्हु प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार आयल चितवन माड़ी नगरपालिका के जनप्रतिनिधि सब संगे के भेंट में प्रधानमंत्री ओली भगवान राम के जन्मभूमि माड़ी के अयोध्यापुरी ही रहल दावे कैले बानी। साथ ही वहां के अयोध्या धाम के गुरु योजना बनावेला माड़ी के जनप्रतिनिधि सबके निर्देशन भी दिले बानी। विक्रम संवत 2078 साल के दशहरा में मूर्ति अनावरण करे वाला हिसाब से राम और सीता के मंदिर बनावे खातिर प्रधानमंत्री ओली निर्देशन दिले बानी। प्रधानमंत्री ओली उहवा उत्खनन करे से भी शास्त्रीय मान्यता के ही आधार मान के मंदिर बनावेला कहल माड़ी के मेयर ठाकुर प्रसाद ढकाल बतौले बानी। प्रधानमंत्री ओली माड़ी नगर पालिका के नाम ही परिवर्तन करके अयोध्यापुरी रखेला भी सुझाव दिले बानी। पर्सा में थप 75 जने में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भइल बा। नारायणी अस्पताल के पीसीआर प्रयोगशाला में कैल गेल परीक्षण के क्रम में उ लोग में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल ह। संक्रमित मध्य 15 जने महिला बाटे लोग त बीरगंज छपकैया के 20 बरस के मृतक महिला भी संक्रमित के सूची में रहल जनावल गेल बा। कंटैक्ट ट्रेसिंग में पड़ल 31 जने, आपन कोरोना जांच करावल 12 जने, बीरगंज महानगर पालिका के दमकल कर्मचारी 2 जने, क्वारंटीन में रहते आए 4 जने, जिला प्रहरी कार्यालय के 9 जने में कोरोना संक्रमण देखल गयल है। वही लेखा बुखार, सर्दी, खोखी के लक्षण भइल 9 जने, परसागढ़ी नगर पालिका के 3 जने, नारायणी अस्पताल के कर्मचारी 3 जने और सरलाही के 1 जने के पीसीआर परीक्षण
कैल गेल में पॉजिटिव रिपोर्ट आयल प्रयोगशाला स्रोत जानकारी दिले बा। धनुषा में कोरोना संगे मिलत जुलत लक्षण देखा पड़ल 2 जने के मृत्यु भइल बा। मृत्यु के बला में 1 जने अस्पताल के सुरक्षा गार्ड आ दोसर नेता बाड़न। धनुषा के मिथिला बिहारी नगरपालिका वार्ड नंबर 5 घर होके जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 2 कदम चौक स्थित विनय तारा फाउंडेशन कैंसर अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड के काम करते आयल 45 वर्ष के पुरुष के मृत्यु भइल ह। अचानक बुखार खोखी के साथ ही सांस फेरे में समस्या भइला बाद शनिचर के रात उनकर इलाज खातिर लियाबे के क्रम में मृत्यु भइल धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराई जानकारी दिले बानी। वही लिखा धनुषा के शहीद नगरपालिका वार्ड नंबर 8 के 50 वर्ष के पुरुष के भी जनकपुर धाम स्थित काव्या अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भइल बा। श्वास प्रश्वास में समस्या देखा पड़ला बाद उनका अस्पताल में भर्ना कैल गेल रहे। धनुषा में इससे पहले 1 जने के कोरोना संक्रमित होके मृत्यु हो चुकल बा। मृतक 2 जने के स्वाब लेके जांच हो रहल बा। बर्दिया में आज से 5 दिन तक ले निषेधाज्ञा जारी कैल गेल बा। बैंक कर्मचारी जनप्रतिनिधि आ थुनुआ में समेत कोरोना पुष्टि भइला बाद जिला प्रशासन कार्यालय बर्दिया 5 दिन खातिर जिला में निषेधाज्ञा जारी कैलक ह। बर्दिया में समुदाय स्तर में कोरोना संक्रमण देखा पड़ला बाद निषेधाज्ञा जारी कैल गेल प्रमुख जिला अधिकारी लीलाधर अधिकारी जानकारी दिले बानी। साउन 25 गते इतवार से 29 गते बीएफए के 5 दिन तक अत्यावश्यक अलावा संपूर्ण गतिविधि निषेधित करके जिला कोविड-19 व्यवस्थापन केंद्र के निर्णय मुताबिक सूचना सार्वजनिक कैल गेल बाटे। निषेधित अवधि भर औषधि उपचार, खाद्य वस्तु खरीद जैसन अत्यावश्यक काम के अलावा कोनो भी व्यक्ति घर बाहर निकले ना मिले के बतावल गेल बा। बांके के नेपालगंज स्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सुरक्षित हवाई उड़ान खातिर विशेष तैयारी शुरू कैले बा। नेपाल सरकार भादो 1 गते से आंतरिक उड़ान सेवा के संचालन करे के कहला बाद नेपालगंज नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ओकर तैयारी कर रहल बा। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण गत चैत 10 गतेदेखि आन्तरिक हवाई उडानहरू बन्द गर्ने तयारी गरेसँगै बाँके अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग नेपाल विद्युत प्राधिकरण ढलकेबार ग्रिड शाखा धनुषा के कार्यालय प्रमुख रितेश गुप्ता के पकड़ ले बाटे। आयोग 1,24,91,145 रुपया बराबर के चेक सहित सिंधुली कमलामाई नगरपालिका 9 से गुप्ता के पकड़लक ह। पकड़ाइल गुप्ता भुगतानी खातिर जरूरी पड़े वाला कागजात स्वीकृत न होते ही कार्यालय अंतर्गत संचालित विभिन्न योजना के भुगतानी दिवेला पहले ही चेक काटल आयोग जनौले बा। प्रक्रिया ही ना पुगा के चेक लेके काठमांडू तरफ आ रहल सूचना के आधार में आयोग के बर्दीबास से गई टोली गुप्ता के पकड़ल आयोग के प्रवक्ता तारानाथ अधिकारी जानकारी दिले बानी। आयोग के मुताबिक हस्ताक्षर हो चुकल कार्यालय के चेक तथा स्वीकृत ना भइल उहे चेक से संबंधित कागजात लेके काठमांडू आवे के क्रम में काल्हू गुप्ता के पकड़ल गयल ह। आरोपी गुप्ता के अनुसंधान हो रहल आयोग जानकारी दिले बा। अब आर्थिक समाचार। कोरोना वायरस जोखिम के कारण वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग द्वारा आज से नया प्राइवेट तथा साझेदारी फर्म के दर्ता रोकल गई बा। तत्काल खातिर विभाग से नया निजी आ साझेदारी फर्म तथा अत्यावश्यक वस्तु आयात करे बाहेक अन्य व्यापारमूलक प्रकृति भइल प्राइवेट लिमिटेड प्रणाली के इजाजत संबंधी सेवा स्थगित कैल गेल जनावल गेल ह। विभाग द्वारा आज से 15 दिन तक अत्यावश्यक सेवा मात्र प्रवाह करे के जनावल गेल बा। काठमांडू उपत्यका में कोरोना के जोखिम बढ़ल कहत विभाग द्वारा कुछ सेवा ऑनलाइन से ही ले सके के व्यवस्था कैला पर भी कार्यालय में भीड़भाड़ बढ़ला बाद अत्यावश्यक बाह्य की सेवा कुछ दिन खातिर स्थगन कैल गेल जनावल गेल बा।
ओहिलेखा निजी आ साझेदारी फर्म नवीकरण, संशोधन आ खारेजी तथा एजेंसी नवीकरण के काम दैनिक बेसी में 20-20 को तक होखी। ओ सेवा लेवेला अनिवार्य रूप में ऑनलाइन प्रणाली मार्फत निवेदन तथा कागजात पेश करे के पड़ी। पेश कैल गेल निवेदन स्वीकृत भइला बाद ही कार्यालय में संपर्क करे पड़े के विभाग से निकालल सूचना में उल्लेख कैल गेल बा। ई अवधि में बाजार अनुगमन, आयात आ निर्यात अनुमति तथा इजाजत आ मुद्दा संबंधी काम नियमित संचालन होखे के विभाग से जनावल गेल बा। विभाग द्वारा अत्यावश्यक सेवा लेवे अइला पर अनिवार्य मास्क पहिरी के आ व्यक्तिगत दूरी कायम करेला भी सेवाग्राही के आग्रह कैल गेल बा। शुक्रवार के नए रिकॉर्ड बनावल सोना के दाम इतवार के तुला में 900 रुपया से घटल बा। सुक्के तोला के 1,03,500 रुपया के रिकॉर्ड बनावल छापा वाला सोना इतवार के 1,02,600 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 1,02,100 रुपया में कारोबार हो रहल बा। चांदी के दाम तोला में 5 रुपया से बढ़ के प्रति तोला 1,410 रुपया में नया रिकॉर्ड कायम कैले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस $2,035 के करीब कारोबार हो रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में रहल एक होटल में आगलागी में पड़ के कमती में 7 जने के मृत्यु भइल बा। कोरोना वायरस संक्रमित के रखे खातिर केयर सेंटर के रूप में प्रयोग करते आयल स्वर्ण पैलेस नामक होटल में शॉर्ट सर्किट के कारण आगलागी भइल हो सके के अनुमान कल गेल बा। आगलागी के समय में होटल में 30 जने से बेसी लोग रहे, जे मध्य ज्यादातर के उद्धार कल गेल आ घायल सबके इलाज खातिर अस्पताल भरना कल गेल बा। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आगलागी के बारे में अनुसंधान खातिर निर्देशन देहल बीबीसी जनौले बा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटना प्रति दुख व्यक्त करत मृतक के परिवार प्रति संवेदना व्यक्त कैले बानी। आप खेलकूद समाचार। लियोनेल मेसी के कप्तानी में रहल स्पेनिश क्लब बार्सिलोना चैंपियंस लीग फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कैले बा। शनिचर के रात भइल खेल में इटालियन क्लब नापोली ऊपर 3-1 के जीत निकालत समग्र में 4-2 के नतीजा सहित बार्सिलोना अंतिम 8 में स्थान पक्का कैले बा। पहिलका लीग में बार्सिलोना 1-1 के बराबरी में रुकल रहे। शनिचर के रात घरेलू मैदान में भइल खेल में बार्सिलोना के जीत में मेसी, लुइस सुआरेज तथा क्लेमेंट लेंगलेट गोल कैले रहलन। दोसर का हाफ में दोनों तरफ से गोल होखे ना सकल आ बार्सिलोना समग्र में 4-2 के जीत के साथ अंतिम 8 में पुगे में सफल भइल है। अब बार्सिलोना लिस्बन में सेमीफाइनल प्रवेश खातिर जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख के साथ भिड़े वाला बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। काठमांडू के गंगबू में एक पुरुष के शव मिलल, प्रहरी द्वारा अनुसंधान शुरू। वर्षा में थप 75 जने में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। छपकैया के 20 वर्ष की मृतक महिला भी संक्रमित के सूची में। आज से नया प्राइवेट तथा साझेदारी फर्म के दरता रुका। अनिवार्य मास्क लगावेला आ व्यक्तिगत दूरी कायम करेला सेवाग्राही सबसे अनुरोध। भारत में कोरोना संक्रमित राखल गई होटल में आग लागी, 7 के मृत्यु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दुख व्यक्त। बार्सिलोना चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इटालियन क्लब नापोली 3-1 गोल अंतर से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।